जो हम लोगों के बीच में एक तरह से मतलब एक मतलब प्रो एक जो हमारा न्यूट्रासिटिकल मिक्स है जिसको हम बोलते हैं प्रोबायोएक्टिव, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे बीच में है एक्सपर्ट, वो है नीरज वाधवा सर। इनके बारे में अगर मैं बताऊं, नेचुरोपैथ हैं ये, ऑल इंडिया नेचर केयर फाउंडेशन से, और ये बेसिकली सर्टिफाइड हैं इग्नो से साथ भी, और केटो हेल्थ कोच डॉक्टर बर्ज हैं यूएसए से, उनके साथ भी इन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है। सर के बारे में बताऊं, सर का सबसे अच्छा जो वे है, मतलब एक तरह से लोगों को एजुकेट करने का हेल्थ के प्रति, वो ये है कि इनका मानना है कि हम हेल्थ को ठीक करें, बीमारी की तरफ जाए ही ना। तो मैं चाहूंगा आप सबके जोरदार ताली से, जोरदार स्वागत के साथ हम नीरज सर का वेलकम करें। नीरज सर प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो वेलकम एवरीबॉडी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, वैसे तो झा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, बट मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि मेरा नाम नीरज वाधवा है। मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ, डाइट और फूड का कंसल्टेंट हूँ, और जिस तरह की पद्धति पे मैं काम करता हूँ उसमें ये माना जाता है कि फूड जो है आपका खाना ही आपकी दवा है, और जो खाना आप खाते हैं वो ही आपकी बॉडी को सक्षम बनाता है अगर आप बीमार हैं उससे लड़ने के लिए। तो एक्चुअली में इट्स अ हम प्रमोट करते हैं मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, उसको हम प्रमोट करते हैं। और ये मानना है कि आपका शरीर जो है वो एक सेल्फ रिपेयरिंग डिवाइस है। हम यहाँ पे शरीर को डिवाइस बोलेंगे कि आपका शरीर खुद को ठीक करने के लिए सक्षम है। बट प्रॉब्लम तब आती है कि जब खुद को ठीक करने के लिए जो चीज़ें शरीर को चाहिए, जो रॉ मटेरियल शरीर को चाहिए, उस समय पे ठीक करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होती, और जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो होती है और बॉडी बीमार हो जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इसमें अगर हम अपने शरीर को वो तत्व दें, वो चीज़ें खाने के लिए दें जो शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनाती हैं, तो शरीर की ये एबिलिटी है कि वो खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और खासकर उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनमें लोग लॉन्ग टर्म दवाइयाँ खाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई रोज खाते हैं सालों तक, या डायबिटीज की दवाई रोज खाते हैं सालों तक। ऐसी जो दवाइयाँ हैं जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में खाई जाती हैं, ऐसी चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में खाने के द्वारा ही बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो आज जो जिस प्रोडक्ट पे हम आज काम करने वाले हैं, ये है अटॉमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। ये नया प्रोडक्ट आया है। अब पहले तो मैं बता दूं, इसको हम इस न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक। अब इसको प्रोबायोटिक क्यों बोलते हैं, पहले उसकी साइंस समझ लेते हैं। अगर आप नोटिस करोगे स्क्रीन पे दो चीजें लिखी हुई हैं, मैं पूरा पढ़ता हूँ। अटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स विद लिकोराइस एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट्स, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। अगर बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि हम एक दवा का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, और एंटीबायोटिक का मतलब होता है एंटी लाइफ, और प्रोबायोटिक का मतलब होता है प्रो लाइफ। प्रो लाइफ का मतलब जीवन के का साथ देने वाला, और एंटीबायोटिक का मतलब होता है जीवन के अगेंस्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एंटीबायोटिक के बिल्कुल विपरीत काम करता है, और वो कैसे काम करता है हम आज इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारी गट क्या है। गट है मुंह से लेकर एनस तक का जो रास्ता है। हम खाना खाते हैं और नेक्स्ट डे हम स्टूल पास करते हैं। तो खाना खाने से लेकर एनस तक का जो रास्ता है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 9 मीटर का है, और इस रास्ते को हम गट बोलते हैं। अब जो प्रोबायोटिक है, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोबायोटिक है क्या और ये गट के ऊपर कैसे काम करता है। तो प्रोबायोटिक जो है वो एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो कि हमारी आंतड़ियों में नेचुरली पाया जाता है। बट जितना हमारी बॉडी में फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उसको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी में अनफ्रेंडली बैक्टीरिया आती है। इसका मतलब एक वो बैक्टीरिया है आंतड़ियों के अंदर जो हमें फायदा देता है, और एक वो बैक्टीरिया है जो हमें नुकसान देता है, और दोनों ही साइमल्टेनियसली हमारी जो आंतें हैं इंटेस्टाइन्स उसमें एग्जिस्ट करती है। तो अब प्रॉब्लम तब लाइफ में होती है जब इसकी जो रेशियो है गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैक्टीरिया
बैड बैक्टीरिया की ये अनस्टेबल हो जाती है किसी कारण से, जो कि मोस्टली डाइट रिलेटेड हो सकता है। अगर आपका बैड बैक्टीरिया बढ़ जाए तो वो बहुत सारी लाइफ से बोलते हैं ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में रिजल्ट करता है। तो वो डायबिटीज में रिजल्ट कर सकता है, वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में रिजल्ट कर सकता है। तो अब हमको देखना है कि बैड जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो हम किस तरह से अपनी फ्रेंडली बैक्टीरिया की मात्रा को अपने अनफ्रेंडली बैक्टीरिया से ज्यादा रखें। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लें कि जितने हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रिलियन सेल्स, जितने हमारे बॉडी में सेल्स हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है। और मोस्टली जो बैक्टीरिया के ऊपर काम हुआ है वो साल 2000 के बाद हुआ है। साल 2000 से पहले प्रोबायोटिक्स पे ज्यादा काम नहीं हुआ और मेडिकल फ्रेटर्निटी प्रोबायोटिक्स को रिकमेंड भी नहीं करती थी क्योंकि उतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था। अब ये जो आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया हैं ये करते क्या है, ये आपका खाया हुआ खाने में फाइबर के ऊपर काम करते हैं, ये फाइबर को खाते हैं। तो जैसे गाय और भैंस होती है, जब वो चारा चरती है तो गाय और भैंस के जो स्टमक होती है उसके 4 चेम्बर होते हैं। तो जो चारे के अंदर फाइबर होता है भैंस क्या करती है उसको खाती है, पेट में ले जाती है और फिर वापस मुंह में लाती है जुगाली करने के लिए। जब वो जुगाली करती है उस प्रोसेस में वो उस फाइबर को ब्रेक डाउन कर देती है और उसको हजम कर लेती है। लेकिन हम एज ह्यूमन बींग्स, हमारा पेट डिजाइन नहीं है फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए। ये फाइबर को हमारा स्टमक का बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया का ये काम। अब इस प्रोसेस में जब वो बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट करता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और ये लैक्टिक एसिड जो है हमारे बैड बैक्टीरिया को मारता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये एक catch-22 सिचुएशन, अगर गुड बैक्टीरिया होगा और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो बैड बैक्टीरिया की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सॉरी सर डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा ना वॉइस कुछ लोगों का व्हाट्सएप आ रहा था कि थोड़ा लो आ रहा है पिच, थोड़ा सा सर देख लीजिएगा। एक सेकंड होल्ड, मैं उसको ठीक कर। मैं ठीक करता हूँ, फैन है ना, फैन की वजह से आ रहा हूँ मैं ऐसी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बताइएगा जो अगर बेटर है कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटर है सर, ना, बेटर है अच्छा। बिल्कुल। तो अब क्या होता है, ये जो हमारा गुड बैक्टीरिया होता है ये 2 एसिड प्रोड्यूस करता है। पहला एसिड जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड और दूसरा एसिड जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं ब्यूटोरिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बैड बैक्टीरिया को मारता है और ब्यूटोरिक एसिड ब्लड शुगर के लेवल्स को कम रखता है, वेट को कंट्रोल में रखता है और विटामिन के बनाता है। ये इन 2 एसिड्स का ये मेन काम है। अब सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गुड बैक्टीरिया पेट के अंदर कम हो गए हैं। सबसे पहले तो पेट खराब हो जाएगा। तो अगर आपको इंडाइजेशन है, आपको गैस बनती है, आपका पेट खराब रहता है, आप बार बार स्टूल पास करते हैं, आपको लूज मोशन लगी रहती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन लगी रहती है, तो समझ लीजिए आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया की, गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो भी आपके पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो गई है। अगर आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं हो रहे, बढ़ जाते हैं, आप डायबिटिक हैं, तो भी आपकी गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी। अब जब गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी तो बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी। जब बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी तो बैड बैक्टीरिया जब उसी खाने को प्रोसेस करेगा तो गैस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप उस तरह के इंसान है कि खाना खाते ही ब्लोटिंग हो जाती है, खाना खाते ही आपको गैस बन जाती है, तो आप कंसिडर करें कि आपके गुड बैक्टीरिया कम हो गए और बैड बैक्टीरिया बढ़ गए। और अब ये बैड बैक्टीरिया आपका खाना खा रहे हैं। अब ये बैड बैक्टीरिया जब आपका खाना खाएंगे तो गैस प्रोड्यूस करेंगे। बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आती है मीथेन की। मीथेन की स्मेल का मतलब है, कोई आपको बोलेगा जी आपके मुंह से स्मेल आती है और आप ब्रश भी करते हैं, मुंह भी धोते हैं, लेकिन फिर भी स्मेल आती है।
तो वो स्मेल जो है बैड बैक्टीरिया के खाना खाने की वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हमारे मुंह से निकलती है, जिसकी वजह से लोग का मुंह स्मेल करता है। अब जब गुड बैक्टीरिया की मात्रा ठीक रहेगी तो वो हमारी पित्त की थैली में प्रोड्यूस होने वाला जो बाइल है उसको रिसाइकल करेगा। क्या होता है, पित्त की थैली में से बाइल बनता है, ये बाइल आपकी फैट को डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के प्रोसेस के बाद इस बाइल को रिसाइकल किया जाता है। बाइल बहुत ही जरूरी और एक्सपेंसिव चीज है हमारी डाइजेशन के लिए, तो हमारी बॉडी इसको वेस्ट नहीं होने देती, इसको दोबारा से रिसाइकल करती है। अगर आपके पेट में इंटेस्टाइन्स में बैड बैक्टीरिया की मात्रा कम ज्यादा और गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी तो बॉडी की बाइल को रिसाइकल करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और उसकी वजह से स्टूल हार्ड आएगा और स्टूल जिसे बोलते हैं लुब्रिकेटेड नहीं होएगा। इसका मतलब है आप कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, क्योंकि बाइल जो है वो आपके स्टूल को लुब्रिकेशन देता है ताकि स्टूल आराम से, जब आप सुबह टॉयलेट पे बैठे तो स्टूल आराम से बाहर निकल जाए, उसकी लुब्रिकेशन बाइल से होती है। तो अगर बाइल रिसाइकल नहीं होएगा तो कम बनेगा तो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जब ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा उसमें स्टोन बन जाएगा। तो इसका मतलब है गुड बैक्टीरिया होने से बाइल प्रॉपरली रिसाइकल होता है और बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, गुड बैक्टीरिया बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। एक बड़े साल तक जब रिसर्च हुई बैक्टीरिया के ऊपर तो ये जाना गया कि एक्चुअली में हम जो खाना खाते हैं वो हमारा न्यूट्रिशन नहीं है, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। हमारा बैक्टीरिया हमारा खाना खाता है, उस प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स बनाता है, वो एंजाइम्स हमारा न्यूट्रिशन होते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया कम होगा तो वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो वो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो आप अपना खाना सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, आप अपना खाना बैक्टीरिया के लिए खा रहे हैं ताकि वो बैक्टीरिया एफिशिएंटली काम करे और खाने को डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में कुछ न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसलिए पेट के बैक्टीरिया का भरी मात्रा में बैड बैक्टीरिया से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि जब आपके बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो ये जो ऑक्सीजन का जो बाई प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन ब्लड में आती है तो ब्लड में आने के बाद ऑक्सीजन अपना एक एटम लूज कर जाती है और वो एक ऑक्सीजन लूज करने की वजह से वो ब्लड ऑक्सीडाइज होता है। उस ऑक्सीडाइजेशन को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट खाना चाहते हैं। मोस्टली लोग क्या है, इस ग्रुप पे सब लोगों को पता है एंटीऑक्सीडेंट कोई चीज होती है, क्योंकि जो लोग सप्लीमेंट के बिजनेस में है, सप्लीमेंट के काम में है, उनको पता है बहुत सारे सप्लीमेंट्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो एटम ऑक्सीजन का जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होता है और वो अनस्टेबल हो जाता है, जैसे लोहे को जंग लगता है, वैसे ही अनस्टेबल एटम जो है ऑक्सीजन का वो किसी बॉडी के अंदर किसी चीज को चिपकने की कोशिश करता है अनलेस हम उसको एक एटम और ना दे दें। तो गुड बैक्टीरिया हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को हमारे ऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्ले करता है। नंबर 8, आपका फोन ही नहीं है। सॉरी जरा पीछे डिस्टर्बेंस आ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, अब जब ये बैक्टीरिया सॉरी अच्छा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, जो प्रोबायोटिक है, ऑब्वियसली जब ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है तो हमारा डाइजेशन भी नॉर्मल होता है इससे। तो ये रीजन है हमें प्रोबायोटिक क्यों लेना चाहिए और क्या हमें बेनिफिट मिलेगा प्रोबायोटिक लेने से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हम प्रोबायोटिक लेंगे तो उसका क्या बेनिफिट है। नंबर 1, जो गट बैक्टीरिया होता है ये हमारा मूड और माइंड दोनों कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंतें हैं इंटेस्टाइन्स वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। ये बहुत साल तक हमें नहीं पता था ये इन्फॉर्मेशन, साल 2000 के बाद ये इन्फॉर्मेशन आई है कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है और जितनी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन हमारी इंटेस्टाइन्स को देता है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी इंटेस्टाइन्स हमारे ब्रेन को देती है।
ब्रेन कम इंफॉर्मेशन भेजता है, इंटेस्टाइन्स ब्रेन को ज्यादा इंफॉर्मेशन भेजती है। क्या इंफॉर्मेशन भेजती है? इंटेस्टाइन्स का माहौल कैसा है, कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा खाना आया हुआ है जिसके लिए जो जो एंजाइम्स चाहिए, ताकि ब्रेन वहां पे इंफॉर्म करे कि ये एंजाइम्स सेक्रीट करने की जरूरत है, कितनी मात्रा में। तो इंटेस्टाइन्स ब्रेन को फीडबैक देगा और ब्रेन वो एंजाइम्स अपने अलग अलग ऑर्गन से सेक्रीट करवाएगा। तो ब्रेन की इंफॉर्मेशन इंटेस्टाइन्स को कम जाती है, इंटेस्टाइन्स की इंफॉर्मेशन ब्रेन को ज्यादा जाती है। इसलिए ये बोला जाता है कि हमारा जो गट बैक्टीरिया है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। इतना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। नेक्स्ट, अब ये जो प्रोडक्ट आया है जो कि एटॉमी ने लॉन्च किया है, इसके अंदर एक एडवांटेज है ओवर जो मार्केट के अंदर रेगुलर प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके अंदर लिकोराइस है। लिकोराइस क्या है? लिकोराइस एक सप्लीमेंट है जो कि ऐड किया गया है इसके अंदर, और उसका फंक्शन क्या है? ये बहुत एंटी अल्सर प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट या कस्टमर आपके पास आता है जो बोलता है मेरे पेट में अल्सर है, मेरे पेट के अंदर छाले निकले हुए हैं, मेरी आंतड़ियों में सूजन है, मेरे पेट के अंदर सूजन है, मतलब कहने का मतलब है मुंह से लेकर एनस तक कहीं पे भी किसी टाइप का अल्सर है, किसी टाइप का अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ये प्रोडक्ट उनको दिया जा सकता है क्योंकि ये इसके अंदर लिकोराइस है जो कि एंटी अल्सर प्रोडक्ट है। अगेन, कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बहुत गैस बनती है, ये प्रोडक्ट उसको दिया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर लिकोराइस है। लिकोराइस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जिनमें से ये टॉप जो है 3 बेनिफिट्स हैं। और मार्केट के अंदर एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो प्रोबायोटिक के साथ लिकोराइस देता हो। अब समझने की जरूरत यह है कि क्या होता है, हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम में हम किसी से बहस भी करते हैं, किसी से हमारी आर्ग्यूमेंट भी होती है, किसी के ऊपर हमारे को गुस्सा भी आता है, कभी हम सीढ़ी चढ़ते हैं, कभी हम सीढ़ी उतरते हैं, कभी हम उठते हैं, कभी हम भागते हैं, कभी हम अपसेट होते हैं, कभी हम किसी बात से परेशान होते हैं। ये सारे को हम स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेस को बॉडी के अंदर एक हार्मोन हैंडल करता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। इसका मतलब है आप सुबह 7 बजे उठे, कंसिडर करो आप 7 बजे उठे और 10 बजे सो गए। 10 बजे से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ये हार्मोन आपको जिंदा रखेगा। कैसे? जब आपको गुस्सा आएगा तो आपकी ब्लड रिक्वायरमेंट ब्रेन को बढ़ जाएगी। जब आप भागेंगे तो आपकी ब्लड रिक्वायरमेंट आपके हार्ट को बढ़ जाएगी। तो कोर्टिसोल का काम है ये मैनेज करना कि कब ब्लड रिक्वायरमेंट को बढ़ाना है, कब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाना है। और इस वजह से कोर्टिसोल हमारे स्ट्रेस लेवल्स को पूरा दिन हैंडल करता है। कोर्टिसोल ऊपर जाता है, नीचे जाता है। किसी से आपकी बहस होगी, कोर्टिसोल ऊपर चला जाएगा। आपने 10 फ्लोर सीढ़ी चढ़नी है, कोर्टिसोल ऊपर चला जाएगा। आपको किसी बात पे आप अपसेट है, कोर्टिसोल ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब आप रात को सो जाते हैं तो ये कोर्टिसोल एक्टिविटी बंद हो जाती है। जैसे ही अंधेरा होता है कोर्टिसोल एक्टिविटी बंद हो जाती है। उस वक्त नींद के हार्मोन्स आ जाते हैं। जब आंखें सेंस करती हैं कि अंधेरा हो गया है तो नींद के हार्मोन्स आ जाते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में एक प्रॉब्लम है। टेक्निकली 10 बजे 7 बजे के बाद कोर्टिसोल एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है, 10 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ह्यूमन बींग्स की कोर्टिसोल एक्टिविटी बिस्तर में लेटने के बाद भी चलती रहती है क्योंकि वो सोचते रहते हैं। अगर वो अपसेट है तो सोचते रहते हैं, परेशान है तो सोचते रहते हैं, पेमेंट नहीं आ रही तो सोचते रहते हैं, कोई रिलेशनशिप में झगड़ा हो गया तो सोचते रहते हैं, और कभी कभी पूरी रात सोचते रहते हैं। तो जो कोर्टिसोल एक्टिविटी अंधेरा होने के बाद बंद हो जानी चाहिए थी, वो कोर्टिसोल एक्टिविटी अंधेरा होने के बाद भी चलती रहती है, और वो तब अनहेल्दी हो जाती है हमारी। रात को अगर आप कोई बुरा सपना देख रहे हैं तो वो सपने को हैंडल करने के लिए भी कोर्टिसोल चाहिए। तो लिकोराइस क्या करता है? आपके स्ट्रेस को लोअर करता है बाय मैनेजिंग योर कोर्टिसोल। ये एक अडेप्टोजन है। अडेप्टोजन का मतलब कि अगर कोर्टिसोल कम है तो बढ़ा देगा, कोर्टिसोल ज्यादा है तो कम कर देगा। ये लिकोराइस की प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को जो इंसान के स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, दिन भर उनको कुछ ना कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो उनको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं स्ट्रेस लेवल्स को लोअर करने। तो साउंड नहीं आ रही। आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? हाँ सर, अब आ रही। अच्छा, मैं थोड़ा इसको स्पीकर को ऊपर कर लेता हाँ हाँ हूँ, ठीक प्लीज है? सर। तो इसलिए जैसे मैंने आपसे शेयर किया, इसमें पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो वाइट स्क्रीन है उसमें पॉइंट नंबर 1 है गट ब्रेन कनेक्शन। इसका मतलब है कि आपके पेट का बैक्टीरिया आपके ब्रेन से कनेक्टेड, ठीक है? अब गट बैक्टीरिया क्या कर सकता है? गट बैक्टीरिया के अंदर एक एबिलिटी है, वो एबिलिटी है जीन एक्सप्रेशन चेंज करने की। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, सपोज करो आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है। इसका मतलब एलोपैथी के हिसाब से देखें
तो आप डायबिटीज प्रोन हो। इसका मतलब जेनेटिकली आपके अंदर डायबिटीज होने की के चांसेस हैं। बट अगर आपका गट गट बैक्टीरिया हाई रहता है, आपको गट और बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हाई रहता है और बैड बैक्टीरिया लो रहता है, तो ये जो अच्छा बैक्टीरिया है, इसमें एबिलिटी है कि जो आपके डायबिटीज के जीन्स हैं वो अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इसका मतलब आपको चांसेस है कभी डायबिटीज नहीं होएगी। इसलिए आपके लिए एक बहुत जरूरी है कि आप, अगर आपके फैमिली के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका गट बैक्टीरिया हमेशा फुलफिल्ड रहे, अच्छा रहे और हाई रहे। यह आपको जेनेटिकली बहुत हेल्प करेगा किसी बीमारी से बचने के। इसका मतलब है कि अगर इफ देयर इज अ यंग फेलो, ऐसा इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसकी फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है, ऐसे आदमी को लाइफ लॉन्ग इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बोला जाता है व्हाट यू ईट इज योर बैक्टीरिया, बिकॉज दिस बैक्टीरिया विल मेक ऑल द एंजाइम्स दैट यू नीड। और इंटरेस्टिंग चीज, जो ह्यूमंस का गट देखो, गट बैक्टीरिया तो भैंस का भी होता है, गट बैक्टीरिया तो शेर का भी होता है, गट बैक्टीरिया तो हिरन का भी होता है, लेकिन जो ह्यूमंस का गट बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइवर्सिटी का है। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि ह्यूमन बींग्स सबसे ज्यादा डाइवर्स खाना खाते हैं। देखो, शेर जो है, वेट मेरा फोन आ गया, एक सेकंड होल्ड, कॉल आ गई बीच में। सर आप म्यूट हो शायद। नीरज सर आप म्यूट हो। अच्छा, जैसे शेर है, शेर दूसरे जानवरों को खा लेगा, इससे ज्यादा तो उसका कोई खाना नहीं है। हिरन है, घास खा लेगा, फूल पत्ते खा लेगा, इससे ज्यादा तो उसका कोई खाना नहीं है। बंदर है, पेड़ के ऊपर लगे हुए फल खा लेगा, पत्ते खा लेगा, किसी और जानवर को शायद खा ले, इससे ज्यादा उसका खाना नहीं है। गाय है, घास खाएगी, इससे ज्यादा तो उसका कोई खाना नहीं है। लेकिन इंसान ऐसा एक इकलौता जानवर है जो खूब सारी वैरायटी खाता है। मतलब वो फ्रूट्स भी खाएगा, वो ड्राई फ्रूट्स भी खाएगा, वो रोटी भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, पिज्जा बर्गर तो वो खाएगा ही। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स की जो खाना है उसमें डाइवर्सिटी सबसे हाई है। इसलिए ह्यूमन बींग्स का जो गट बैक्टीरिया है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी सबसे हाई है। और इंटरेस्टिंग चीज है, एक गुजरात की कंपनी है, वो ह्यूमन वेस्ट से फर्टिलाइजर बनाती है, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट का जो फर्टिलाइजर होता है वो सबसे ज्यादा रिच होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ह्यूमन बींग्स के खाने में, जिसके खाने में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उसके उसके खाने के वेस्ट में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होएगा। अब हम, गाय का जो गोबर निकलता है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो तो घास ही है, इससे ज्यादा तो खाना वो खाती नहीं है। तो इसलिए गाय के गोबर में जितना न्यूट्रिशन अवेलेबल है, ह्यूमन बींग के वेस्ट में उससे ज्यादा न्यूट्रिशन है। और जो ह्यूमन बींग्स का वेस्ट है उसमें 1000 से ऊपर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया, वायरस और की अवेलेबिलिटी है। तो इसलिए ह्यूमन वेस्ट जो है वो तो सबसे ज्यादा रिच होती है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर अगर वापस प्रोडक्ट पे आए, तो इन्होंने, एटॉमी ने क्या किया, एटॉमी ने इस प्रोडक्ट में लिकोराइस के साथ जिंजर एक्सट्रैक्ट डाल दिया। अब ये भी एक एडवांटेज हमें मिलेगा। क्यों? जिंजर एक्सट्रैक्ट हाईली इन्फ्लेमेटरी है। इसका मतलब अगर कोई क्लाइंट आएगा, अगेन अल्सर्स के साथ आएगा, इंडाइजेशन के साथ आएगा, गैस की प्रॉब्लम लेके आएगा, गट अपना पित्त की थैली की प्रॉब्लम लेके आएगा, तो ये प्रोडक्ट तो उसके लिए हर तरीके से बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। मैंने जैसे बताया ना, जिंजर एक्सट्रैक्ट जो है बाइल में भी हेल्प करता है। तो हमारे पास क्या हो गया, लिकोराइस जो है वो लिवर इन्फ्लेमेशन में हेल्प करेगा, जिंजर एक्सट्रैक्ट बाइल में हेल्प करेगा। तो इसलिए ये हमारा मल्टी फेसेड प्रोडक्ट हो जाएगा। ये बैक्टीरिया भी बढ़ाएगा, ये इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, और ये बाइल सेक्रेशन में भी हेल्प करेगा। और जिंजर की क्या जो फितरत होती है, जिंजर की जो नेचर है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और हाजमेदार है, खाने को हजम करने वाली। तो इसलिए ये भी हमें एडवांटेज मिलता है इस प्रोडक्ट। हम नेक्स्ट दिन देखते हैं। तो अच्छा,
अब आप नोटिस करो कि हिंदुस्तान में हम जो हिंदुस्तान के किसी कोने में देख लो, हम मोस्टली सारे ब्रेकफास्ट जो है ना वो प्रोबायोटिक के खाने भी हैं। तो अब ब्रेकफास्ट देखते हैं, देखो नॉर्थ इंडिया में लोग छाछ पीते हैं। छाछ जो है एक फर्मेंटेड फूड है। इसका मतलब दही को खट्टा लगाया जाता है, खट्टा लगाने के बाद दही में से मक्खन निकाला जाता है और बची हुई जो ओवरनाइट रखा जाता है। तो जब भी किसी खाने को हम ओवरनाइट रखते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम रखते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो छाछ एक प्रोबायोटिक फूड है जो कि हमारे को गुड बैक्टीरिया देता है। छाछ और बटर मिल्क एक ही चीज है। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली अगर आप देखोगे ब्रेकफास्ट के अंदर हमेशा प्रोबायोटिक फूड्स ही खाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में छाछ पी जाती है। कांजी कांजी भी एक नॉर्थ इंडिया का प्रोडक्ट है जो कि गाजर से बनती है, जिसको हम रखते हैं और 3 4 5 दिन के अंदर वो फर्मेंट होके उसके अंदर गुड बैक्टीरिया जनरेट होता है और कांजी बन जाती है। कड़ी, नॉर्थ इंडिया में कड़ी चावल एक बहुत फेमस फूड है। कड़ी जो है अगेन छाछ से बनती है, इसलिए वो भी प्रोबायोटिक होती है। जलेबी, अगर आपने देखा होगा जलेबी के अंदर 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक मीठा और एक स्लाइटली खट्टा। जो उसकी खटास है वो प्रोबायोटिक की वजह से होती है। जलेबी का जो मैदा है उसको फर्मेंट किया जाता है ताकि वो फूले। जब वो फूलता है तो उससे जलेबी बनती है। तो जब भी कोई फूड फूलता है उसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जनरेट होता है। नान, देखो रोटी जो है वो सिर्फ आटा गूंद के बना दी जाती है, लेकिन नान को गूंदने के बाद रखा जाता है फूलने के लिए। जब वो फूलेगा उसमें खमीर लगेगा तो उसमें गुड बैक्टीरिया आता है। नान भी एक प्रोबायोटिक फूड है। ईस्ट इंडिया के अंदर अगर देखो तो फर्मेंटेड राइस, चावल बनाए जाते हैं, रात भर रखे जाते हैं और नेक्स्ट डे खाए जाते हैं फर्मेंट करके, जब उसमें खटास आ जाती है। साउथ इंडिया के अंदर इडली फर्मेंटेड फूड है, डोसा फर्मेंटेड फूड है, बटर मिल्क फर्मेंटेड फूड है। साउथ इंडिया में चावल का और दही का बहुत चलन है। कर्ड राइस, जिसके अंदर कड़ी पत्ता डाल के उसको उसकी छौंक लगाई जाती है, वो भी फर्मेंटेड फूड है क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया देता है। गुजरात के अंदर ढोकला फर्मेंटेड फूड है। जो हम अचार खाते हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, ये सारे फर्मेंटेड फूड्स हैं, ये गुड बैक्टीरिया देते हैं। अचार को हम 1 महीने तक तैयार करते हैं और फिर पूरा साल खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया आ जाता है। और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे बंगाली लोग दही खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि ये बड़े सारे खाने हैं जो हम खाते हैं जिनमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन ये होती है कि इसके जो स्ट्रेन्स है ना वो लिमिटेड होते हैं। ये जो बैक्टीरिया है वो है जो जब हम आटे को रखेंगे 4 घंटे तक फूलने के लिए तो जो हवा में बैक्टीरिया है वो उसको फर्मेंट करेगा। तो ये वो बैक्टीरिया है, इन खानों को वो बैक्टीरिया फर्मेंट करता है जो कि हवा में है। इन खानों को वो बैक्टीरिया फर्मेंट करता है जो कि हवा में होती है। ये इसकी एक लिमिटेशन होती है। जबकि अगर आप नोटिस करो कि जो प्रोबायोटिक का स्ट्रेन हमारे को एटॉमी देता है, इसके अंदर ये सारे स्ट्रेन्स हैं, ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स हैं। जितने अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये बैक्टीरिया स्ट्रेन्स हैं। और आप नोटिस करो, देखो ये बड़े लंबे नाम है, मैं सबके नाम नहीं लूंगा। बट स्ट्रेन नंबर 1 देखो तो ये डायरिया में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है और इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में हेल्प करता है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम वो है जिनको बार बार सुबह स्टूल आता है, एक बार में पेट नहीं खाली होता। अगर ये ज्यादा बिगड़ जाए तो सूजन भी हो जाती है, आंतों के अंदर सूजन हो जाती है। ये स्ट्रेन इस एरिया में हेल्प करता है। अब सेकंड स्ट्रेन देखोगे तो वो लंग इन्फेक्शन में हेल्प करता है। अब आप पूछोगे लंग इन्फेक्शन का बैक्टीरिया के स्ट्रेन से क्या कनेक्शन? तो पोस्ट कोविड में लंग इन्फेक्शन होती है, लंग इन्फेक्शन से आदमी बाहर निकला होता है। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये एटॉमी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये लंग इन्फेक्शन के अंदर, इसका मतलब ये प्रोडक्ट आप उन लोगों को दे सकते हैं जो पोस्ट कोविड से बाहर निकले। ठीक है, अब ये कैसे ठीक करेगा? ये ऐसे ठीक करेगा कि ये जब गुड बैक्टीरिया की मात्रा पेट में बढ़ेगी तो डाइजेशन ठीक होगा। जब डाइजेशन ठीक होगा तो खाने की अब्जॉर्प्शन बेटर होगी। जब खाने की अब्जॉर्प्शन बेटर होगी तो बॉडी को न्यूट्रिशन बेटर मिलेगा। जब बॉडी को न्यूट्रिशन बेटर मिलेगा तो बॉडी हर ढंग से अपने आप को रिपेयर करेगी ना। ठीक है, नेक्स्ट, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में हेल्प करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? ये भी आंतों की सूजन होती है। कभी कभी जब ये बहुत बिगड़ जाती है तो आंतों के अंदर छेद हो जाते हैं, इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्ट्रेन, ये फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। इसका मतलब है खाने को ये तोड़ेगा। देखो हम पौधे को मैग्नीशियम पोटेशियम खाद में देते हैं, पौधा उससे अपना खाना बनाता है। जब हम
पौधे को खाते हैं तो हमारा शरीर उसी को ब्रेक डाउन करके मैग्नीशियम और पोटेशियम दोबारा से बनाता है। हमारा शरीर इस मैग्नीशियम पोटेशियम को अब्सॉर्ब करता है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया हमारे खाने को हजम करने में और उसको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और अगेन फाइट्स ऑफ बैड ऑर्गेनिज्म मतलब बैड बैक्टीरिया। जब गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी तो बैड बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी। पॉइंट नंबर 4 मे हेल्प इन यूटीआई। इसका मतलब है स्त्रियों की ये प्रॉब्लम है, स्त्रियों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आदमियों से ज्यादा होता है। तो अगर यूटीआई का केस है उस केस में भी ये दिया जा सकता है और ये उसमें बहुत हेल्प करेगा। ये दांतों की कैविटीज में भी हेल्प करेगा। देखो दांत की कैविटी लग गई तो दांत को बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम प्रोबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो ये हमें कैविटी से बचाता है, कैविटी लगने नहीं देता। ठीक है। स्ट्रेन नंबर 5 गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक ऑपोजिट एंटीबायोटिक्स। अब सपोज करो कोई इंसान बीमार हुआ है और उसने खूब एंटीबायोटिक खाई है, कोरोना में भी एंटीबायोटिक खाई है, या जुकाम हो गया, खांसी हो गया, पेट खराब हो गया, किसी भी प्रॉब्लम में एंटीबायोटिक खाई है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो उसके बाद प्रोबायोटिक दिखाए। मोस्टली कभी कभी आजकल डॉक्टर्स एंटीबायोटिक के साथ में ही प्रोबायोटिक चलाते हैं। तो अगर कोई आपके पास केस आता है जो बोलता है मैं तो एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, उसको रिकमेंड करो कि आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, प्रोबायोटिक साथ में खाओ ताकि आपके पेट का बैक्टीरिया बना रहे। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, हमारे को ठीक करने के प्रोसेस में जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको हमारे हमारे आंतड़ियों में मार देती है। एंटीबायोटिक्स इज अ प्रोबायोटिक किलर। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आपका पेशेंट एंटीबायोटिक्स पे है या एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म कर चुका है, दोनों केसेस में उसको प्रोबायोटिक का कोर्स करवाया जाए। नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट नंबर 6, ये भी एक स्ट्रेन है। ये गट हेल्थ इंप्रूव करता है, स्ट्रेस लेवल्स को डाउन रखता है, इम्यूनिटी को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आर्थराइटिस के पेशेंट को दिया जा सकता है जो दोनों की दर्द की कंप्लेंट करते हैं, जिनको एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, पोलन की एलर्जी होती है, या किसी को अखरोट की एलर्जी होती है, किसी को दूध की एलर्जी होती है। ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं हम खीरा नहीं खा सकते, खीरा खाते हैं हमारे को गैस बन जाती है, शिमला मिर्च खाते हैं हमारे को गैस बन जाती है, दूध पीते हैं हमारे को गैस बन जाती है। ऐसे पेशेंट को ये दिया जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑब्वियसली जब आपके खाने का डाइजेशन इंप्रूव होगा तो वो शरीर में हर चीज को इंप्रूव करेगा ना, किसी भी बीमारी को हेल्प करेगा। शरीर तो सेल्फ रिपेयरिंग डिवाइस है। जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो डाइजेशन बढ़ेगी, जब डाइजेशन बढ़ेगी तो अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, जब अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम स्मोकिंग, मोस्टली स्मोकिंग में सबसे ज्यादा लंग्स इन्फेक्ट होती हैं और प्रोबायोटिक की मात्रा जब हम पेट में बढ़ाते हैं तो लंग्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अगेन पॉइंट स्ट्रेन नंबर 7, ये एनहांस करता है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब है अगर आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया की मात्रा आपके पेट में ज्यादा है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर रहेगा, आपको बीमारियों से आपको पता भी नहीं चलेगा आपको बीमारी हो जाएगी और आप उस बीमारी में से निकल जाएंगे। बड़े सारे लोग कोरोना के टाइम में ऐसे भी थे जिनको जो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन उनको ना बुखार था, ना उनको खांसी थी, ना उनको जुकाम था, लेकिन रिजल्ट में वो कोरोना पॉजिटिव थे। डबल चेक करा के भी लोगों ने चेक किया, कभी कभी रॉन्ग रिजल्ट्स पे आए हैं, लेकिन डबल चेक करा के भी बड़े सारे लोगों ने देखा कि वो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन उसके बावजूद भी कोई सिम्टम्स नहीं थे। इसमें बहुत बड़ा रोल फ्रेंडली बैक्टीरिया का है जो आपके पेट के अंदर। अगेन पॉइंट नंबर 8 हमने अभी डिस्कस किया, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, एंटी ओबेसिटी है, एंटी डायबिटिक है। डायबिटिक और ओबेसिटी मोस्टली दोनों साथ चलते हैं। तो अगेन कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकता है, डायरिया को प्रिवेंट करता है। पेट खराब हो और आपने प्रोबायोटिक नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं किया। मतलब आई वुड नॉट रेकमेंड कि किसी का पेट खराब हो और उसको पेट खराब में एंटीबायोटिक का कोर्स करने से अच्छा है कि आप पेट खराब में प्रोबायोटिक का कोर्स करें। दोनों का रिपेयर मैकेनिज्म डिफरेंट है। एक दवा मारने वाली है और दूसरी जीवन देने वाली है। अगेन प्रिवेंट पॉइंट नंबर 9 में प्रिवेंट करता है कोल्ड और फ्लू क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्रिवेंट करता है सिम्टम्स एलर्जी के क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्रिवेंट करता है एक्जिमा क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 10 अगेन इम्यून सिस्टम को ये भी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, बीमारी की ड्यूरेशन को कम करता है। पॉइंट नंबर 11 हेल्प करता है फेशियल एक्सक्रीशन में, क्योंकि फेशियल एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि बाइल बनने में है, बाइल को रिसाइकल करेगा, बाइल रिसाइकल होएगा तो पॉटी के अंदर लुब्रिकेशन होएगी, पॉटी में लुब्रिकेशन होएगी तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगी। पॉइंट नंबर 12 ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन में हेल्प करेगा,
आपका मूड ठीक नहीं हो, प्रोबायोटिक का एक सैशे पी लो। आपके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो, प्रोबायोटिक का एक सैशे पी लो। आप बहुत परेशान हैं, प्रोबायोटिक का एक सैशे पी लो। बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। हार्ट हेल्थ में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम हार्ट को रिलैक्स करता है और कैल्शियम हार्ट को धक्का मारता है। जो हार्ट का खून फेंकने का मैकेनिज्म है ये कैल्शियम से होता है, और जो हार्ट का रिलैक्स करने का मैकेनिज्म है ये मैग्नीशियम से होता है। तो बैक्टीरिया का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट है, इसका मतलब आपकी हार्ट की थ्रो पे इफेक्ट है। ठीक है। अगेन पॉइंट नंबर 13, गट हेल्थ में इंप्रूव करता है। शुगर, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को सपोर्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करके। इसका मतलब अगर आपकी इंसुलिन ठीक बन रही है तो ब्लड शुगर अपने आप कम होगी। ब्लड लिपिड्स को इंप्रूव करता है। लिपिड से मतलब है कोलेस्ट्रॉल, लिपिड से मतलब ट्राइग्लाइसराइड्स। मसल रिकवरी में हेल्प करता है। अगर आपका क्लाइंट जो है जिम का शौकीन है, बॉडी बिल्डिंग का शौकीन है, तो मसल रिकवरी चाहिए ऐसे क्लाइंट को, उसको रेकमेंड किया जा सकता है कि आप प्रोबायोटिक लीजिए, ये आपको मसल रिकवरी में हेल्प करेगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नेक्स्ट स्टेज जिम की एक्सरसाइज के बाद बॉडी में दर्दें होती हैं, ये उसमें हेल्प करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द में हेल्प करेगा। अगेन फीडिंग टॉलरेंस इन इन्फेंट्स, ये छोटे बच्चों के लिए, अभी फिलहाल हम छोटे बच्चों पे अभी नहीं जा रहे, क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ भी देना पहले डॉक्टर के एडवाइस से होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, तो अभी उस पर नहीं जाएंगे। यूरोजेनेटिकल इन्फेक्शन, अगर आपको जेनिटल्स की कोई इन्फेक्शन है, उसके अंदर ये हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को ये बढ़ाएगा। तो आप नोटिस करो, हमने 14 डिफरेंट स्ट्रेन्स की बात करी है। देखो, हम यहाँ से शुरू हुए 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12, 13 एंड 14। अब ये 14 स्ट्रेन्स हैं एक प्रोडक्ट के अंदर। इसके ऊपर लिकोराइस का एक्सट्रैक्ट है और इसके ऊपर जिंजर का एक्सट्रैक्ट है। तो ये ना एक जिसे बोलते हैं ना इम्यूनिटी बॉम्ब है 3 प्रोडक्ट्स को लेकर। तो ये तो इसके बारे में हुआ। और ये जो है, मैं हम वापस आते हैं, आप नोटिस करो, ये वापस ये स्क्रीन मैंने लास्ट में क्यों डाली, ये एक न्यूट्रासिटिकल है, इसमें लिखा हुआ इट्स अ न्यूट्रासिटिकल, और लिकोराइस और जिंजर एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों है। अब क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक तो ये हो गया प्रो लाइफ, ये प्रीबायोटिक क्या है? हमारे जो पेट के बैक्टीरिया होते हैं उनके कुछ फेवरेट खाने होते हैं। एक खाना तो वो है जो हमारा फेवरेट है, किसी का ढोकला फेवरेट है, किसी का बर्गर फेवरेट है, किसी का पराठा फेवरेट है। ऐसे ही हमारा जो बैक्टीरिया है उसका भी कुछ ना कुछ फेवरेट होता है। तो जो प्रीबायोटिक है ना, ये एक ही प्रोडक्ट के अंदर प्रीबायोटिक डाल दिया गया, ये वो खाना है जो बैक्टीरिया को बहुत पसंद है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम के अंदर प्रोबायोटिक भेज रहे हैं, साथ में उसका खाना भी भेज रहे हैं, ताकि जब ये सिस्टम के अंदर जाए, ये बैक्टीरिया प्रीबायोटिक के खाने को खा के स्ट्रांग हो जाए। तो ये प्रीबायोटिक का आइडिया है। तो एक ही प्रोडक्ट में प्रीबायोटिक भी दे रहे हैं, प्रोबायोटिक भी दे रहे हैं। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया स्ट्रेन है और प्रीबायोटिक उस बैक्टीरिया स्ट्रेन का फेवरेट फूड है। आई होप यू गेट दैट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अंडा होता है, अंडे के अंदर पीला होता है, वो तो उससे तो बननी है मुर्गी, और उसके अराउंड जो व्हाइट है वो उस मुर्गी का खाना है, क्योंकि अंडे में बनने वाली मुर्गी ने खुद भी खाना खाना है। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का फूड है, ये आप समझिए। ये हमने क्यों डाला है? ताकि पेट में जाने, इंटेस्टाइन्स में जाने के बाद उन बैक्टीरिया को सबसे पहले अपना ही फेवरेट फूड मिले। ये इस प्रोडक्ट की जो पावर है उसको 10 गुना बढ़ा देता है। तो ये तो हुआ इस प्रोडक्ट के बारे में। अब ये सारे अभी हमने डिस्कस किए, जो सारे स्ट्रेन्स इसके अंदर हैं, जो स्ट्रेन्स हमारे को हेल्प करते हैं 1 से लेकर 14 तक। इनका हर, इसके अंदर अगर आप नोटिस करो, बीच में एक प्रोडक्ट है, एक स्ट्रेन है जिसमें लिखा है कैन बी फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। ये जो स्ट्रेन है ये स्त्री के ब्रेस्ट मिल्क से आता नहीं है, लेकिन ये वहां भी पाया जाता है। तो इसलिए इस स्ट्रेन को भी इसके अंदर डाला गया है, ताकि ये आपको शरीर को ताकत दे। तो आई होप दैट्स इट। जाजी, मैंने काफी सारी चीजें बता दी, अब मोस्टली क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि लोगों